जब मीने ये वाकया पढ़ा तो अब तक पहुंचाना जरूरी समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सी मेरी माँ बहनें किसी अनजान शख्स से मोहब्बत में ना फंस जाए। 2007 की हफ्ज़दा गर्म दोपहर कराची के एक इलाके में नीम पुख्ता मकान में आज फिर चारों दोस्त जमा थे। तेज आवाज में बेहंगम म्यूजिक चल रहा था, गोश्त भुना जा रहा था, शराब चल रही थी, ताश की बाजी उरूज पर थी। आज सब मस्त थे, अपनी कामयाबी के गुरूर में जश्न मना रहे थे। कल की वारदातों में तगड़ा माल हाथ आया था, अभी फोन देख किसका है। शायद में अब्दुल रहमान उर्फ कामी की तवज्जो इस बैल के निहायत कीमती छीने हुए मोबाइल की तरफ दिला। इसी असना में बंद हो चुकी थी। अजनबी नंबर से मौसूल होने वाली मिस्ड कॉल पर कामी का माथा ठनका। कौन है बेभय्यन आवाज बंद कर लिया, कामी ने कॉल बैक करते हुए कहा। असलम जो डेक के करीब था हाथ बढ़ाकर आवाज बंद कर दी। मोबाइल पर बेल जा रही थी, दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। दोबारा कॉल मिलाने पर फोन उठा लिया गया था। हेलो कौन? कामी ने कदरे मुहज्जिब अंदाज इख्तियार किया था। जी मैं। वो कोई लड़की थी, बेहद घबराई हुई देहाती आवाज वाली। कामी के फैले फैले होठों पर मुस्कुराहट उठ आई। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कुछ ऐसी मिठास भरे लहजे में बोला गया कि अरशद, असलम और शाहिद मुस्कुरा कर रह गए। वो दरअसल लड़की इतना ही कह पाई थी कि आगे से कामी ने कहा, देखिए मेरा नाम कामी है। कामी आप प्लीज मुझे मेरे नाम से पुकारिए प्लीज। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, लड़की ने कहा। लेकिन मिस्ड कॉल तो आप ही की थी, कामी ने कहा। वो दरअसल लड़की ने कहा, मैं किसी और का नंबर मिला रही थी तो आपका नंबर गलती से लग गया। अच्छा जी, वैसे कामी ने कहा, कुछ गलतियां बड़ी हुसैन होती है। आपकी आवाज की तरह। जी क्या मतलब है आपका? लड़की ने जरा तुर्श लहजे में पूछा। तारीफ की है, ये कामी ने कहा। जनाब की आवाज की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। खुदा हाफिज के कर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया था। अगले ही लम्हे सब दोस्तों के छत फाड़ कह की फिजा में गूंजने लगे। अबे बहुत हरामी है यार, कैसा पटा रहा है, बच्ची को दाद देते हैं। शहजादा है यार, शहजादा। वो ज्यादातर अपना मोबाइल साइलेंट पर ही रखती थी और बहुत कम किसी को फोन या मैसेज करती थी। इस रोज गलती से एक नंबर लग गया था। जान अजाब कर दी थी। इस लड़के ने हर घंटे 1.5 घंटे बाद 4-6 बार मुतवातिर कॉल करता था और SMS तो उनगिनत मौसूल हो रहे थे। आज उसने सोच लिया था कि वो फोन रिसीव करके ठीक ठाक सुन कम वक्त को। हाँ नहीं तो इतनी भी तो फारिग नहीं हूं कि इसके फजूल मैसेज ही पढ़ती रहूं। इतनी भी तो फारिग नहीं हो कि इसके फजूल मैसेज ही पढ़ती रहूं। उसने सर झटका, तभी इसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने देखा वही नंबर था। उधर उधर सूरत हाल का जायजा लिया, करीब कोई नहीं था। इसने फोन रिसीव कर लिया इससे पहले कि वो कुछ कहते। कामी शुरू हो चुका था। आपको जरा सा भी एहसास है कि कोई कितनी शिद्दत से आपकी आवाज सुनने का मुंतजिर है? हद होती है। देखें, लड़की ने कहा, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूं। वो बमुश्किल यही कह सकी थी। किस किस्म की? कामी ने कहा, मैंने आपको ऐसा वैसा किया कहा है। खुदा ने आपको खूबसूरत आवाज से नवाजा है। सुनकर हमारे दिल की कुल्ली खुलती है तो क्या हर्ज है? इंसान की जिंदगी का मकसद अपनी जात से दूसरों को खुशी देना होता है, न कि इंतजार की सूली पर लटका कर सस्काती रहना। इस बेचारी के पास जवाब ना बन पाया। बड़ा तेज लड़का था, खूब खूब बातें करता था। देखें, अब जो कोई भी है, लड़की की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि कामी ने आगे से कहा, कामी नाम है मेरा, पहले भी बताया था, भूल गई अब? हाँ, हमें याद भी रखें तो कैसे, अब तो आपके हजारों चाहने वाले होंगे। एक हम किया, हमारी औकात किया। वैसे आपका भी तो कोई खूबसूरत सा नाम होगा ना? अज़मी। बे इख्तियार अज़मी के मुंह से नाम फिसल गया था। अज़मी। कामी ने कहा, उजीब, बहुत ही खूबसूरत नाम है माशाअल्लाह। मुझे तो वैसे भी फिल्म स्टार साइमा बहुत पसंद है। आप यकीनन इससे ज्यादा खूबसूरत होगी। जी मैं फिल्में नहीं देखती, अज़मी ने कहा। ओके, अच्छी बात है, कामी ने कहा। टाइम बहुत बर्बाद होता है। वैसे मेरे साथ तो देखेंगी ना फिल्म? मैं दिखाऊंगा आपको। नहीं, कोई जरूरत नहीं, अज़मी ने कहा। क्यों जरूरत नहीं भाई? कामी ने रूठने वाले अंदाज में कहा। बस वैसे ही मुझे नहीं पसंद, अज़मी ने कहा। मुझे तो है ना, कामी ने कहा। दिल रखने को ही हाँ के दो। वैसे भी अब हम दोस्त हैं, इतना तो एहसास करो, मेरा दिल बहुत नाजुक है यार। देखिए कामी, अज़मी ने कहा, बहुत फैल रहे हैं, हम कैसे दोस्त हो सकते हैं?
आज ही तो बात हुई है हमारी और मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। देखें अज़मी जी, कामी ने कहा, दोस्ती के लिए जाना जरूरी नहीं, पहले दोस्ती हो जाती है, जानता बंदा साथ रहते रहते हैं, एक दूसरे का मिजाज मिल जाए तो यारी पकी, वरना सब खत्म। अजीब बात है, अज़मी ने कहा। हाँ है तो अजीब बात, कामी ने कहा, मगर साइमा जी सच तो यही है कि आज आपके मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा है। आपके खूबसूरत होठों से छेविकर मेरा नाम कितना अनमोल हो गया है ना। कैसी बातें करते हैं। अब अज़मी शर्मा गई थी। आपको अगर बुरा लगा, कामी ने कहा, तो लगा करे, ये सच है अज़मी जी, और मुझे सच का इजहार करते उबलकर शर्म नहीं आती। अच्छी बात है, अब मैं फोन बंद कर दूं। अज़मी ने कहा, अगर मुझसे पूछ रही हो, कामी ने कहा, तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, कभी नहीं, सारी जिंदगी इसी तरह मुझसे बात करती रहूं। अब जब बोलती हो तो लगता है फूल खुल रहे हो, जख्म सिल रहे हो, जैसे जैसे हवाएं। कामी इतना ही बोल पाया था कि अज़मी ने कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा फरी ना हो, मुझे पता है कि मैं कैसी हो। नहीं अज़मी जी नहीं, कामी ने कहा, आपको नहीं पता कि आप क्या हो, ये तो मैं बताऊंगा कि आप दर हकीकत हो क्या। अच्छा तो फिर बताए, अज़मी ने कहा। इस तरह नहीं, कामी ने कहा, किसी रोज टाइम निकाले, मिलकर सामने से बताओ, ऐसे मजा थोड़ेगा ना बाबा, बहुत मुश्किल है। अज़मी ने कहा, कुछ मुश्किल नहीं, कामी ने कहा, जहां बताओगी मैं पकड़ लूंगा। अच्छा तो ये सर्विस भी है। वैसे आप रहते कहाँ है, अज़मी ने पूछा। लैंड, कामी ने जवाब देकर सवाल किया। और आप लैंड ही ये कहा है, अज़मी ने पूछा। ये कराची में है, ये कामी ने जवाब देकर फिर सवाल किया, आप कहाँ रहती है। मैं, अज़मी ने जवाब दिया, मैं तो पंजाब में रहती हूँ, डेरा गाजी खान में। तो क्या हुआ, कामी ने कहा, है तो इसी दुनिया ना मैं पहुंच में सकता हूँ। आप एक बस इसी पर लाइन कट गई थी, शायद इसका बैलेंस खत्म हो गया था। अज़मी की धड़कन बहुत तेज थी, पूरे बदन पर हल्का पसीना था, अजीब सरशारी सी तारी थी। उफ, कितनी मजे की बातें करता है ये लड़का। इसका दिल चाहने लगा कि वो अब खुद इसको फोन करे। साइमा, साइमा, उम्मी आवाज दे रही थी। इसने गिरा कर मोबाइल ही बंद कर दिया। फिर यूं हुआ कि ये सिलसिला चल निकला। डेरा गाजी खान के छोटे से कस्बे में रहने वाली साइमा, जिसने दुनिया सिर्फ अपने घर की चार दीवारी के हद तक ही देखी थी। कामी जैसे घाघ शिकारी के लिए उसे अपने जाल में फिसना बाएं हाथ का खेल ही तो था। इब्तिदा में वो ग्रीजा रही, मगर ज्यादा अरसे तक इसका यह भरम बरकरार न रह सका। सिर्फ 2.5 महीने ही की कलील मुद्दत में वो इसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुकी थी। बना देखे बना समझे, सिर्फ आवाज ही के सिहर में डूबकर वो इसके लच्छेदार बातों में फंस चुकी थी। और इसे लगता था इसे हफ्त अकलीम मिल गया हो। मोहब्बतों को तरसी हुई लड़कियों की जिंदगी में अमूमन सरब सफर लिखे होते हैं। कामी जी भर कर अपने दोस्तों में इसका मजाक उड़ाया करता। बड़ी नेक परवीन बुनती थी, साली अबे ऐसी ऐसी प्राउत बातें करता हूँ, यकीन कर कोई शौहर भी क्या करता होगा, अबे बातों से कब तक पेट भरता रहेगा। भैयन कोई कमीना आंख दबाकर कहता तो उसकी अना पर जैसे जर पड़ती। बस दादा तो टेंशन ना ले, थोड़े दिनों की बात है फिर जो तो बोल। हाय हाय हाय, जबरदस्त कहा। यार एक बात कहूं, कामी ने अज़मी से सवाल किया। जी बोलिए, अज़मी ने सवाल की इजाजत दी। यार अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बगैर, कामी ने कहा। अच्छा जी, अज़मी ने कहा और हंस दी। हाय हाय, कब मिटाओगी ये दूरियां, कामी सवाल पर सवाल किए जा रहा था। कब मैं तुम्हें हाथ बढ़ाकर छू सकूंगा मेरी जान, कब दुनिया जहां की बेताबियां अपने लहजे में समोकर। कामी ने कमाल अदाकारी की। हाँ तो मैंने कहा तो था। अज़मी ने अपना इरादा जाहिर किया कि यहाँ आ जाओ, डेरा गाजी खान अब्बा से मेरा हाथ मांग लो। कैसे आऊं मेरी जान, कामी ने कहा। लाखों का बिजनेस सिर्फ मेरे सर पर है, सच कहो तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं, तुम ही कोई सूरत निकालो और मैं क्या करूं, अज़मी ने पूछा। तुम आ जाओ ना कराची, कामी ने चाल चली। मैं अज़मी डरते डरते बोली, कैसे आ सकती हो, क्या मसला है जान, कामी ने कहा। देखो तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, यहाँ मेरे साथ अजीब मसला है। उम्मी अपनी बहन की बेटी से शादी करना चाहती है और अबू अपनी बहन की बेटी से, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। यानी हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से तो हो नहीं सकती, फिर हमें ही कुछ। कामी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अज़मी ने कहा, प्लीज कामी, हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा जाना। कामी ने अज़मी की बात काट कर कहा, हमारा मिलन दूसरी किसी सूरत मुमकिन नहीं। तो फिर छोड़ो सारा बिजनेस, अज़मी ने कहा। आकर मुझे ले जाओ, कहा ना मेरी जान, कामी चाले चलते हुए कहा। ला सकता तो दूसरी सांस आने जितनी देरी भी ना करता। आ जाओ ना, अज़मी ने कहा। क्या करोगे इतना काम करके, काम नहीं करोगा, कामी पूरा तैयार था।
एक और चाल चलते हुए कहा, तो तुम्हारे शान महल कैसे तामीर हो किसेगा मेरी जान। मैंने अपने इश्क में शाहजहां से टुकर लेने का सोचा है। नहीं कामी, अज़मी ने भूलेपन से कहा, मुझे ताजमहल नहीं चाहिए, बस छोटा सा घर हो, तुम्हारा बहुत सारा प्यार और बस। यार प्लीज, कामी ने कहा, मेरे जज्बे को और हुआ मत दो जान। मेरे लिए तो वैसे भी एक एक लम्हा काटना अजाब है। सोचता हो अबू से बात करूं, अपनी मोहब्बतों के चक्कर में हमारी वाट तो ना लगा। सड़क छाप लफ्ज सुनकर अज़मी बोली, वाट किया होता है? वाट? हा, कामी मतलब कहता है वाट मतलब बेड़ा गर्क करना। ये कराची की लड़क छाप लैंग्वेज है, सब सिखा दूंगा। आखिर को तुम्हारे ससुराल की जुबान है। पता नहीं कैसे बेइख्तियार लम्हे थे वो जब अज़मी के कदम उठ गए थे। इतनी बहादुर तो वो कभी भी नहीं थी। कई बार उसका दिल चाहा था कि वो वापस पलट जाए, मगर कामी का मुसलसल इसरार, उसके रूठ जाने का डर, मुस्तकबिल के हुसैन सपने जो कामी ने दिखाए थे, प्यार पाने का सुलगता एहसास, पता नहीं क्या किया, इसके कदम बस बढ़ते ही गए। यानी कि कामी की चाल कामयाब रही और अज़मी जैसी भोली भाली लड़की इसके चाल में चारों शाने चित लेट गई और अपने महफूज घर को छोड़कर बर्बाद होने के लिए निकल पड़े। बस अड्डे पर पहुंचकर इसका जहन जैसे बिल्कुल सपाट हो चुका था। वो बदनसीब एतबार के कच्चे धागे से कनची चली आई थी, सब कश्तियां जल चुकी थी। अब बस आगे ही का सफर बाकी था। सभी कुछ वक्त और हालात के धारी पर था। जिस तरफ भी ले जाए रास्तों की मर्जी है। वो बस में बैठ गई, दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। आते आंसू को छुपाने के लिए इसने काला चश्मा पहन लिया था। आंख में नकाब तो वैसे भी था ही, इसे पहचानना अब मुश्किल था। यूं भी अब शायद वो अपनी पहचान खोने जा रही थी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे रह जाने वाले अपने शहर को देखा। खुदा हाफिज, अम्मा बेइख्तियार उसके मुंह से निकला था। वो सिसक उठी और अपना सर खिड़की से टका दिया। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसके भाई का फोन था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक लम्हे इसका दिल चाहा कि वो फोन उठाकर बता दे कि वो कहाँ है, इसे ले जाएं। फिर अगले ही लम्हे खौफ की सर्द लहर इसके रगविपी में रेंग गई। उसे अपनी खून में लथपथ लाश नजर आने लगी। इसने बेहिस्सी से अपने आंसू निगले और लाइन काट दी। फौरालिफ ही मोबाइल दोबारा गूंजने लगा। कामी का फोन था। अब इसने बिजली की तेजी से फोन उठा लिया। वो मुसलसल इससे राब्ता में था। सोहराब गोट अलसफ स्क्वायर पर बस से उतरते हुए साइमा को बिल्कुल एहसास न था कि वो माँ के शफीक पहलों को छोड़कर कुत्तों और भेड़ियों के जंगल में उतरे। स्टॉप पर कामी पहले से मौजूद था। फोन पर बात करके एक दूसरे को पहचाना और फिर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई और कई मिनटों की खामोशी को बालाखर अज़मी की सिसकियों ने तोड़ा। पागल तो नहीं हो, कामी ने कहा, हम टैक्सी में बैठे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कामी, अज़मी ने कहा। फिक्र न करो जान, कामी ने चाल चलते हुए कहा। अब तो सारे फासले ही सिमट गए हैं। ये लम्हात तो खुशी के है, जाना रोते नहीं इस तरह। अज़मी ने इस बात में सर हिलाकर आंखें पूछ डालें, जबकि कामी टैक्सी ड्राइवर को शायद रास्ता समझाने लगा। जल्द ही गाड़ी एक होटल के सामने जा खड़ी हुई। खाने के दौरान कामी मुसलसल उधर उधर की हाँकता रहा। अज़मी अब कदरे महफूज ख्याल कर रही थी, खुद को घर कब चलेगे कामी। अज़मी ने यह मिलाकर कोई तीसरी बार पूछा तो कामी ने अपनी घड़ी में वक्त और फिर बाहर रोड पर फैलती तारीकी को देखा। बस चलते हैं, इसने लापरवाह अंदाज में कहा और सिगरेट सुलगा ली। अज़मी सरशार हो गई। उसे सिगरेट पीते हुए मर्द बहुत अच्छे लगते थे। अज़मी जी, तुम बैठो, मैं बिल कर दूं, कामी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अदागी से फारिग होकर कामी ने अपने दोस्त को फोन करके मतला किया और फिर अज़मी को लेकर दोबारा टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। चारों सौ अंधेरा फैल चुका था। अब वो इसे लेकर अपने क्वार्टर में जा सकता था ताकि मकीनों की नजर में ना आए, वरना सवाल उठ सकता था। चार छेड़ों के घर में अचानक लड़की की आमद मशकूक थी। लकड़ी का दरवाजा खोलकर जब वो लोग इस कच्चे सहन वाले मकान में दाखिल हुए तो अज़मी की छठी हिस्स बेदार होकर खतरे की घंटियां बजाने लगी। मगर अब क्या हो सकता था। कामी के तीनों दोस्त एक एक करके बाहर आए। अज़मी बुरी तरह घबरा गई। अरे, कामी ने कहा, क्या हुआ दोस्त यार? बस चले भी गए, औरत नहीं थी घर में तो सबकी बैठक बना हुआ था। अब तो मालिकन आ गई है भाई, घर भर की। हाँ, बेबसी से अज़मी के मुंह से फकत यही निकल सका। उसने गर्दन मोड़कर देखा, कामी के तीनों दोस्त बाहर निकल चुके थे। खिले दरवाजे के बाहर गाढ़ा अंधेरा था। साइमा का जहन भी तारीकियों में डूबता चला गया। फिर उसके साथ किया हुआ रूह काम जाती है। गुज़िश्ता 6 दिनों में अज़मी ने अनगिनत मर्तबा अपने मरने की दुआ मांगी थी। जिंदगी इस कदर भयानक रूप इख्तियार कर सकती है।
फोन पर मीठी मीठी बातें करते वक्त कब उसने ऐसा सोचा था। आज छठा दिन था। इस सांवली रंगत की पुरकशिश लड़की को मुसलसल इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनते ना आसमान गिरा ना ही जमीन फटी। आस पड़ोस में किसी को क्या खबर होती, इस बेचारी के हाथ पांव बांधकर हमा वक्त मुंह में कपड़ा ठोंसे रखा जाता था, जो सिर्फ इसी वक्त निकलता जब हवस के पुजारियों को इसके लम्हे लम्हे मरते जिस्म से कुछ और लहू पीना होता था। इस दौरान तेज म्यूजिक और असलहा उसकी आवाजों को दबाए रखता। खुदा जानता है कितनी दफा उसने कामी के पीर पकड़े होगे, मोहब्बत के वास्ते दिए होगे कि वो इससे शादी कर ले, मगर कामी का बदकिरदार जहन कुछ और सोच रहा था। 6 रोज तक मुसलसल जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद अब वो उनके किसी काम की नहीं रही थी बकौल कामी। लिहाजा कायद आबाद गोश्त गली से 2 खाली बोरियां लाकर इसका गला काट कर लाश बोरी में मोड़ तोड़ कर डाली गई, जिस पर दूसरी बोरी चढ़ाकर रातों रात चारों मुलजिमान ने घर के कच्चे सहन में घड़ा गिर्द कर उसकी लाश को दबा दिया। इस वाकये के बाद भी वो दोस्त इस घर में रहाइश पजीर रहे और अक्सर और बेशतर कामी की फनकारियों और अपनी मुश्तरका बदकारियों पर हंसते फहश मजाक करते रहे। शहर भर में छोटी बड़ी डकैतियां भी होती रही और रफ्ता रफ्ता अज़मी उनके लिए गुजरा कर बन गए किस्सा पारीना। मगर मेरा यकीन है डेरा गाजी खान के किसी कस्बे में बदनसीब अज़मी की बर्बाद माँ के बूढ़े हाथ रोज दुआ के लिए उठते रहे होंगे और उनकी आंखें अपनी बेटी के इंतजार में मजीद बूढ़ी होती रही होगी। 3 बरस बाद, इस वाकये के तकरीबन 3 माह बाद मुलजिमान ने वो घर छोड़ दिया। बरोज बुध 30 जून 2010 अज़मी के कत्ल इंसानी जज्बात के साथ इस संगीन खलवाड़ की वारदात के पूरे 3 बरस बाद कराची के इसी इलाके के मकान में 2 सफाक मुलजिमान को पुलिस की भारी नफरी में लाया गया, जिन्हें जमान टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया था। आम ख्याल यही था कि पकड़े जाने वाले मुलजिम का ताल्लुक किसी डकैती ग्रुप से है, मगर दौरान तफ्तीश मुलजिम कामी ने अपने दीगर साथियों की निशानदेही के साथ अज़मी के कत्ल का भी एतराफ कर लिया था। पूरे 3 साल बाद इस गए से अज़मी की लाश बरामद कर ली गई, जो अब महज हड्डियों का ढांचा थी। बाद अज़ां अज़मी के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड निकलवाया गया ताकि उसके घर का एड्रेस मिल सके, मगर वो सिम अज़मी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। लाजा डेरा गाजी खान के पुलिस अफसरान को फोन करके एंट्री करवा दी गई कि वो मकतूला की लवाहिकीन से राब्ता करे। खुदा करें कि पुलिस का राब्ता कभी लवाहिकीन से ना हो पाए, वरना नाज़ो पली बेटी का इबरतनाक अंजाम सुनकर कियामा पाब और दीगर प्यार करने वाले हवास पर काबू रख पाए। मुमकिन है आप में से बहुत से लोगों ने इस वाकया को अखबारात पढ़ा होगा। मेरा इस दर्दनाक वाकये को कहानी का रूप देने का मकसद इस कहानी में छुपे खामोश पैगाम को उन तमाम अफराद तक पहुंचाना है जो दिन रात अपने बच्चों की मोबाइल्स के टू-टू सुनते हैं, मगर जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती मौत की इस आवाज पर कान नहीं धरते। खुदा न करे ऐसा कुछ किसी दुश्मन के साथ भी हो, मगर क्या एहतियात लाजिम नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि इस कहानी को हर एक माँ बहन बेटी तक पहुंचा दूं। क्या इसमें आप मेरी मदद करेंगे? इसको शेयर करें प्लीज।